Hello guys, this is SK Thenua. Welcome to our channel Grammar with Thenua. Today we will discuss about present indefinite tense. आज हम present indefinite tense के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। एक वो सेंटेंस होते हैं जिनमें डूअर के थ्रू कार्य होता है और एक वो सेंटेंस होता है जिसमें डूअर के थ्रू कोई कार्य नहीं होता है, सब्जेक्ट के थ्रू कोई कार्य नहीं होता है, कर्ता के द्वारा कोई कार्य नहीं होता है। एक तो वो सेंटेंस होता है और एक वो सेंटेंस होता है जिसमें डूअर के थ्रू कार्य होता है, सब्जेक्ट के थ्रू कार्य होता है, कर्ता के थ्रू कार्य होता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे कर्ता के थ्रू, सब्जेक्ट के थ्रू जो कार्य होता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिनमें मेन वर्ब आती है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा अफर्मेटिव का आज हम पॉजिटिव डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इसी तरीक़ा से हम सीरीज वाइज आगे बढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें इतनी दिक्कत हो जाती हैं विद्यार्थियों को कि वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएं, इस सेंटेंस को कैसे बनाएं। तो उनको बताने के लिए मैंने ये टॉपिक तैयार किया है, उनको समझाने के लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज के मैंने यहाँ पर सेंटेंस ले रखे हैं, आप इन सेंटेंसों को देखना, आपका ज़िंदगी भर के लिए कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अभी कभी लाइफ में आपको कभी कन्फ्यूजन होगा नहीं, लाइफ में कभी भी आपको कन्फ्यूजन होगा नहीं अगर एक बार आप इस सेंटेंसों को देख लेंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप पूरी देखना, आपकी तभी समझ में आएंगे, अन्यथा आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव, सबसे पहले मैंने लिखा है राम जाता है। राम जाता है सबने पढ़ा है, सबने देखा है, सब बनाते हैं। राम जाता है तो देखिए ये बनेगा आपका राम जाता है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। चलिए मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर और लिख देता हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ मैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हम वर्ब लेते हैं, एस या ई एस अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर होता है गाइस। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लेना, फिर उसके बाद वर्ब में एस या एस लगानी है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसी फॉर्मूले से सारे सेंटेंस बनेंगे। तो देखिए राम जाता है, राम जाता है तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम। तो देखिए राम जाता है, मेन वर्ब क्या है इसमें, जाना, तो ये हो जाएगा गोज। अब देखिए इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम सेंटेंस को यहीं छोड़ देंगे, यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये बन गया आपका राम जाता है। राम जाता है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद हमने फिर वर्ब ले ली, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद उसमें एस ई एस लगा दी, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने इसमें ई एस लगा दी। अब देखिए राम घूमता है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, देखिए राम। राम, घूमना की अंग्रेजी क्या होती है, मेन वर्ब क्या है इसमें, घूमना। तो राम बॉक्स, राम बॉक्स, राम घूमता है, राम बॉक्स। यहाँ पर राम सब्जेक्ट हो गया, बॉक्स आपकी मेन वर्ब हो गई, इसमें हमने एस लगा दी, तो ये हमारा वर्ब के साथ ऐसी एस आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई है नहीं। तो राम, अब देखिए कई एक बार हम ऐसे बोलते हैं राम घूमने जाता है। अब देखिए अब आदमी कन्फ्यूजन हो जाता है, स्टूडेंट विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इसमें अब गो लगाएं या बॉक लगाएं। विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो जाते हैं इसमें अब गो लगाएं या बॉक लगाएं, क्योंकि राम घूमने जाता है। तो ये बनेगा आपका राम गोज, राम गोज फॉर अ वॉक। राम गोज फॉर अ वॉक, राम गोज फॉर अ वॉक, राम गोज फॉर अ वॉक। तो इसमें ये मेन वर्ब ये है गोज, ये इसमें ऐसी एस लगेगी। तो देखिए राम जाता है, राम गोज, राम घूमता है, राम बॉक्स, और राम घूमने जाता है। अब इसमें विद्यार्थी अक्सर कन्फ्यूजन रहते हैं कि हम इसे बनाएं कैसे, गो लगाएं या बॉक लगाएं, क्योंकि ये भी मेन वर्ब होती है और ये भी मेन वर्ब होती है, दोनों ही मेन वर्ब हैं, आपने पहले सेंटेंस में देख लिया है। तो ये बनेगा राम गोज फॉर अ वॉक। नेक्स्ट, राम अक्सर घूमता है, राम अक्सर घूमता है,
इस तरह का सेंटेंस हो ना। मैंने कहा राम अक्सर घूमता है, सीता अक्सर घूमती है, हरीश अक्सर घूमता है, मनोज अक्सर घूमता है, रामू अक्सर घूमता है, वह अक्सर घूमता है। तो ये बनेगा, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा राम, राम। उसके बाद अक्सर की अंग्रेजी होती है गाइस ऑफन, ऑफन। और घूमता है कि आपको पता ही है, मैंने पहले बता चुका हूँ, फुल स्टॉप। राम ऑफन वॉक्स, राम अक्सर घूमता है, राम अक्सर घूमता है। अगर किसी सेंटेंस में अक्सर आ जाए तो उसके लिए हम लगाते हैं ऑफन। क्या लगाते हैं हम, ऑफन। बहुत से इसे ऑफ्टन बोलते हैं, ऑफ्टन नहीं होता है, इसमें साइलेंट रहती है टी, इसे बोला जाता है ऑफन। तो राम ऑफन वॉक्स, राम ऑफन वॉक्स, राम अक्सर घूमता है। राम हमेशा घूमता है, ये भी आपका सिंपल ही है, प्रेजेंट का पॉजिटिव। राम ऑलवेज वॉक्स, राम ऑलवेज वॉक्स, राम हमेशा घूमता है, राम हमेशा घूमता है। राम ऑलवेज वॉक्स, राम अक्सर घूमता है, राम ऑफन वॉक्स, इस तरीक़ा से। नेक्स्ट देखिए, वह कभी कभी घूमता है। मैंने कहा वह कभी कभी घूमता है, वह कभी कभी घूमती है, वह कभी कभी घूमता है, वह कभी कभी घूमती है। अगर फीमेल है तो सी आ जाएगा, मेल है तो ही आएगा। वह कभी कभी घूमता है, तो देखिए ही समटाइम्स वॉक्स, ही समटाइम्स वॉक्स, वह कभी कभी घूमता है, ही समटाइम्स वॉक्स, ही समटाइम्स वॉक्स। देखिए, वह शायद ही कभी घूमता है, वह शायद ही कभी घूमता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह शायद ही कभी घूमता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह शायद ही कभी घूमता है। तो देखिए, ही शायद ही कभी, इसकी आएगी सेल्डम। ही सेल्डम वॉक्स, तो देखिए वह शायद ही कभी घूमता है, तो ही सेल्डम वॉक्स। वह खाना खा लेता है। देखिए विद्यार्थी, इसमें कन्फ्यूजन रहता है, वह खाना खा लेता है, तो ये बनेगा ही eats the food, he eats the food, वह खाना खा लेता है, he eats the food, वह खाना खा लेता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपकी ये समझ में आ गया होगा, जितने भी सारे सेंटेंस हैं आपकी समझ में आ गए होंगे। राम जाता है, राम गोज, राम घूमता है, राम वॉक्स, राम घूमने जाता है, इसमें गो मेन वर्ब है, राम गोज फॉर अ वॉक। राम अक्सर घूमता है, राम ऑफन वॉक्स, राम हमेशा घूमता है, राम ऑलवेज वॉक्स। वह कभी कभी घूमता है, ही समटाइम्स वॉक्स। वह शायद ही कभी घूमता है, ही सेल्डम वॉक्स। वह खाना खा लेती है, वह खाना खा लेती है, वह खाना खा लेती है। तो यहाँ पर गाइस सी हो जाएगा, वह खाना खा लेती है, सी। वह खाना खा लेती है, सी ईट्स द फूड, वह खाना खा लेती है, शी ईट्स द फूड। नेक्स्ट देखिए, अब लिखा हुआ है यह सुनने में अच्छा लगता है। ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यह सुनने में अच्छा लगता है, यह सुनने में अच्छा लगता है। तो देखिए ये बनेगा, यह सुनने में अच्छा लगता है, दिस, या आप इट लगा सकते हैं, दिस इट साउंड्स गुड, दिस इट साउंड्स गुड, ये सुनने में अच्छा लगता है, अच्छा लगता है सुनने में। तो साउंड्स यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। क्या है यहाँ पे, साउंड्स मेन वर्ब है। इसमें इसे हमने एस लगा दी, यहाँ पे एस लगा दी साउंड्स में, और ये दिस और इट ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो ये बन गया आपका
दिस इट, या इट लगाइए, दिस लगाइए, साउंड्स गुड। मैं उसे घर भेजता हूँ, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है। मैं उसे घर भेजता हूँ, आई सेंड हिम होम। आई सेंड हिम होम, मैं उसे घर भेजता हूँ। आई सेंड हिम होम, मैं उसे घर भेजता हूँ। आई सेंड हिम होम। देखिए वर्षा होती है, आपने सुना होगा, हम अक्सर ये बता देते हैं एक वचन करता ही सी इट के साथ हम वर्ब में एस एस लगाते हैं, लेकिन कभी इट का एग्जाम्पल नहीं देते हैं। ही का दे देते हैं, सी का दे देते हैं, लेकिन आज तक इट का एग्जाम्पल नहीं देते। तो आज मैं आपको इट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में, पॉजिटिव में। वर्षा होती है, तो देखिए इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये नेचुरल सेंटेंस होते हैं, ये प्राकृतिक घटना होती है। वर्षा होना हमारे हाथ में नहीं होता, ये ईश्वर के हाथ में होता है, प्रकृति के हाथ में होता है। तो वर्षा होती है, तो वर्षा होती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का काम हमारा इट करेगा। क्या करेगा? इट। अब वर्षा होती है, जो पूरी वर्षा होती है, इसकी पूरी स्पेलिंग, पूरी जो इसकी मीनिंग है, जो इसका मेन वर्ब है वो रेन है, RAIN, रेन। अब ये क्या है? इट यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? रेन है, तो रेन में क्या लग जाएगी? यस, इट रेन्स, वर्षा होती है। अक्सर विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्षा होती है इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें मेन वर्ब क्या है। तो कुछ नहीं घबराना है, इट लगाना है, और वर्षा होती है कि पूरी अंग्रेजी रेन्स लगानी है। इट रेन्स, वर्षा होती है। अब देखिए वह जाता तो है, ये भी आपका प्रेजेंट का ही है, लेकिन इसमें भी विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इसे कैसे बनाएं। इसमें कुछ नहीं होता, एक टाइम वर्ब होता है डू डज, वो हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं, वो टेंस क्लियर हो जाता है आपको। जैसे वह जाता तो है, तो ही। अब इसके बाद हम उस टाइम वर्ब को ले लेते हैं, जो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब, जिसमें जो काम करती हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो भी हैं, डू डज, ही डज, वह जाता तो है, ही डज गो, ही डज गो, वह जाता तो है। इस तरीका सेंटेंस बनते हैं जिनमें दो जोर दे के कहा जाता है, वो जाता तो है, मैं जाता तो हूँ, आई डू गो, हम जाते तो हैं, वी डू गो, हम लिखते तो हैं, वी डू राइट, वो लिखता तो है, ही डज राइट। इस तरीका के सेंटेंस आप बना सकते हैं। वो जाता तो है, ही डज गो, वो लिखता तो है, ही डज राइट, वो पढ़ता तो है, ही डज रीड। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पे डज लग जाएगी। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड, मैं सोता तो हूँ, आई डू स्लीप। पेड़ से पत्ता गिरता है, देखिए इसमें भी विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, वो पेड़ को ही गिरा देते हैं, पत्ता तो नहीं गिराते सेंटेंस में, वो पेड़ को ही गिरा देते हैं, उल्टा बना देते हैं इसको, बोल देते हैं द ट्री फॉल्स फ्रॉम लीफ। तो देखिए ये बनेगा पेड़ से पत्ता गिरता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? पत्ता। सब्जेक्ट क्या है इसमें? पत्ता। तो हम पत्ता को लेंगे सबसे पहले, लीफ, लीफ। अब गिरना की क्या होती है? फाल। लीफ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, द लीफ फॉल्स, पेड़ से, फ्रॉम ट्री, लीफ फॉल्स फ्रॉम ट्री, दा लगा दो, अच्छा लगेगा सेंटेंस सुनने में। द लीफ फॉल्स फ्रॉम ट्री, पेड़ से पत्ता गिरता है। देखिए तोता के चोंच होती है, तोता के चोंच होती है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। देखिए तोता के चोंच होती है, या तो आप ये कह दीजिए, या ये कह दीजिए तोता चोंच रखता है, रखता है, तोता चोंच रखता है, ऐसे कह दीजिए, तोता चोंच रखता है, बात एक ही है। या आप ऐसे कह सकते हैं तोता के पास चोंच होती है। ये तीन तरीके हो गए, तोता के चोंच होती है, तोता चोंच रखता है, तोता के पास चोंच होती है, एक ही बात है। तोता के पास चोंच होती है, आप या ऐसे कह दो, तोता के पास चोंच होती है। या तो आप ये कह दो तोता के चोंच होती है, तोता चोंच रखता है, तोता के पास चोंच होती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो देखिए द पैरट हैज अ बीक,
द पैरट हैज़ बीक, द पैरट हैज़ बीक, तोता के चोंच होती है। ये अब देखिए ये दो सेंटेंस हैं, ये आदमी को ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं। जो ये दो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस को आपको जोड़ देना है। ये जो दो सेंटेंस हैं अक्सर स्टूडेंट जोश में आ जाता है और इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देता है, जोश में आ जाता है और इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देता है। तो देखिए पहले हमें समझना है, सोचना है ये क्या कह रहा है सेंटेंस। देखिए यह एक आम खाता है, लोग बाग इसको गलत बनाते हैं, यह एक आम खाता है। देखिए यह एक आम खाता है, मैं कौन से खाते की बात कर रहा हूँ। मैं बैंक में गया और मैंने बैंक में जाके बोला, मैंने कि मुझे खाता खुलवाना है। उन्होंने मुझसे बोला कौन सा खाता खुलवाना है, मैंने कि आम खाता खुलवाना है। एक आपका होता है सेविंग अकाउंट, एक आपका होता है बिजनेस अकाउंट आपका। तो मैंने कहा मुझे तो आम खाता खुलवाना है, साधारण खाता खुलवाना है, आम खाता सामान्य खाता। तो मुझे तो आम खाता खुलवाना है। आम खाता को बोलते हैं हम जनरल अकाउंट, जनरल अकाउंट। तो मैं बता रहा हूँ कि यह आम खाता है। किसने पूछा कौन सा खाता है तुम्हारा, सेविंग खाता है या आपका बिजनेस अकाउंट है या आपका फिक्स अकाउंट है। मैंने कहा मेरा तो आम खाता है भाई, मेरा तो आम खाता है। तो मैंने कहा यह एक आम खाता है। मुझसे पूछा किसने कौन सा खाता है भैया आपका, मैंने कहा आम खाता है। तो यह एक आम खाता है। तो यहाँ पे खाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई वर्ब की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। जैसे मैंने कहा भाई यह एक मोबाइल है, तो ऐसे में आपको बता रहा हूँ कि यह मेरा कौन सा खाता है, आम खाता है। वो खाने वाला खाता नहीं, बैंक का जो अकाउंट होता है उसकी बात हो रही है, खाते की। तो हम गाइस यहाँ पे लगाएंगे दिस, इट भी लगा सकते हैं, दोनों ही आ जाएंगे। दिस इट इज, दिस इज अ जनरल, दिस इज अ जनरल अकाउंट, दिस इज अ जनरल अकाउंट, या आप कह सकते हैं इट इज़ अ जनरल अकाउंट। यह एक आम खाता है। गाइस समझ में आ गई। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ जानकारी दी जाती है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, सिर्फ इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह एक आम खाता है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कह सकते हम इसको हम सिंपल कह सकते हैं, जो कि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मोहन ने खेत जोता है, विद्यार्थी इसमें भी जोश में आ जाता है और इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देता है। जो हमारे विद्यार्थी होते हैं वो भी जोश में आ जाते हैं और जोश में आकर के इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ठोक देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बनाना। देखो मोहन ने खेत जोता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो भी कैसे सकता है भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट खेत कैसे हो सकता है बताइए। मोहन ने खेत जोता है कैसे हो सकता है। आप सपोज दैट करिए आपके पापा कहीं आउटसाइड गए, आपके पापा कहीं गए और आपके पापा वहाँ से लौट कर के आए और आपकी मम्मी से बोलने लगे कि ये बताओ मुझे, ये खेत तो जुत नहीं रहा था, ये खेत किसने जोता है। काम कंप्लीट हो गया ना, रिसेंटली में हुआ ना। आपकी मम्मी से आपके पापा ने कहा कि ये खेत किसने जोता है, तो आपकी मम्मी का जवाब आया मोहन ने जोता है। क्या जवाब आया, तो काम जोतने का कंप्लीट हो गया ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा कहाँ भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा कहाँ, फिर ये परफेक्ट में चला गया भाई। काम कंप्लीट हो चुका है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तभी तो होगा। अगर मैं ऐसे लिखूँगा मोहन खेत जोतता है, मोहन खेत जोतता है। अब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, मोहन खेत जोतता है। अब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, मोहन खेत जोतता है। भैया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है नहीं, लेकिन विद्यार्थी जोश में आ जाते हैं और जल्दी से ऐसे बना देते हैं गलत। तो मोहन ने यहाँ पे सारा खेल तो ये बिगाड़ रहा है। मोहन ने खेत जोता है, आपको नहीं पता, मैंने कहा किसने जोता है, मोहन ने जोता है। काम जोतने का कंप्लीट हो गया भाई, तो मोहन ने जोता है। दैट्स क्लियर। तो बनाइए फिर क्या है मेरे शेरों, बनाइए फिर क्या है। मोहन ने खेत जोता है तो बन गया, फिर क्या देखिए, मोहन हैज plowed the field। मोहन हैज
प्लूड द फील्ड, यानी ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के नहीं है, एक्शन वाले नहीं है, इसलिए ये ऐसे नहीं बनेंगे। तो गाइस आज मैंने आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपका पॉजिटिव, अफर्मेटिव का पॉजिटिव आज मैंने क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो गाइस शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेगेटिव सेंटेंस को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन अच्छा हो।